बधाई। थैंक यू सो मच। इस रचनात्मक दिशा को, बरेली कॉलेज के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने आज वो दूसरा चरण पूरा किया है जो पहला चरण मैंने 2009 में अपने अग्रज डॉक्टर जोगा सिंह हुड्डी जी के साथ बरेली कॉलेज इतिहास के झरोखे से, जिसमें न केवल बरेली कॉलेज की आत्मा बोलती थी बल्कि पूरे रुहेलखंड और पूरे देश की आत्मा बोलती है, क्योंकि जहाँ जहाँ से बरेली कॉलेज को संघर्ष के दौरान जो रास्ता मिला, जो दिशा मिली, जो सहयोग मिला, चाहे वो आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, तो वो सब जो है इसमें हमें घटनाक्रम के रूप में दिखाई पड़ेगा। और उसके लिए पुनः आपकी इस कठोर परिश्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। और आगे चल के जो है हमारी भी ये कोशिश है कि बरेली कॉलेज इतिहास के झरोखे में 2009 की आगे की यात्रा जो है वो इसके सहयोग से पूरी होगी। पहला चरण आपने हमारे सहयोग से पूरा किया और आगे का चरण इसके सहयोग से पूरा होगा। हमने जब सही कहे तो मैंने जब ये सोचा सर लिखने के लिए, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कहाँ से पढ़ूं क्या स्टडी में। तो आपने जो पुस्तक लिखी है, जो एक पूरा दस्तावेज तैयार किया है, वो हमारे लिए बहुत आसान रहा, ताकि हम एक कहानी को जोड़ सके, बना सके, और आगे भी हम बहुत जल्दी। उसमें बहुत सी जो बारीकियां हैं उन पे आपने गौर किया होगा, जैसे जो सिमेट्री में उनकी कब्रिस्तान में उनकी कब्रें हैं। जी जी जी। सी बक जो प्रिंसिपल 1857 की क्रांति के दौरान इतने लोकप्रिय प्रिंसिपल थे, मेरे तो आज संस्मरण थे उनके, लेकिन समय नहीं था ना, तो इसलिए मैंने उसमें इंटरव्यू करना नहीं सोचा। इतना लोकप्रिय प्रिंसिपल होते हुए भी सी बक को जो है सबसे पहले मार दिया क्रांतिकारियों ने, उनके बंगले को जला दिया। इसी तरह से जो अन्य अधिकारी भी थे और आपके जो जजेस थे, तो इस तरह से बहुत बड़ा जो है क्रांति का अलख इस बरेली कॉलेज ने जगाया। और बरेली क्या बल्कि पूरे रुहेलखंड और देश के विभिन्न भागों से अनेक नरेशों ने, राजाओं ने जब बरेली कॉलेज संकट से जूझा तो उसको खड़ा करने के लिए जो उसे नया जीवन देने का काम किया। आपने इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपने जो दूसरा चरण है बरेली कॉलेज का,